हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा उसका आंसर क्वेश्चंस पूरा हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित। ये क्या है? श्री कृष्ण के एकदम घनिष्ठ मित्र जो क्या है सुदामा, उसके चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। शीस पग न जगा तन में, प्रभु जाने हो आहे बसे कही ग्रमा। धोती फटी सी लटी टुपेटी, अरु पाए उपनाहा को नन्ही समा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, राहो चकीसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को घाम, बतावा अपनो राम बतावत नाम पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर कहानी का अर्थ क्या, इस कविता का अर्थ क्या है? तो एक दिन क्या है, श्री कृष्ण से मिलने गए गरीब सुदामा। ठीक है, श्री कृष्ण से मिलने गए कौन? एक गरीब सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, है ना, वहाँ के जो सिपाहीदार होते हैं ना, तो वो जाकर प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। किसने कहा? वो द्वारपाल जिसे कहते हैं, जैसे कि चौकीदार रहते हैं ना, उसको बोलते हैं द्वारपाल। तो जब सुदामा आए दरवाजे पर, द्वारपाल जाकर वहां पर श्री कृष्ण को बताने लगे कि एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है दरवाजे पर और वो क्या कह रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है। उससे सिर पर ना पगड़ी, और वो उसका मतलब हुलिया बताता है श्री कृष्ण को, वो दिखने में कैसा है। जब श्री कृष्ण पूछते हैं तो कृष्ण को द्वारपाल बताता है कि उसके सिर पे ना पगड़ी है और ना शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, पता नहीं वो किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है जो छोटी हो गई है, उससे वो बंधे हुए है। उसके पैरों में जूते की निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है कि उसमें जूते खरीदने का समर्थन नहीं है। तो वो क्या बताता है, उसका पूरा हुलिया बता देता है। ठीक है, उसको किस तरह से उसके धोती कपड़ा नहीं है, ये वाला। तो दरवाजे पर खड़ा हुआ दुर्बल ब्राह्मण दरबार के क्या कहते हैं, वैभव को अर्थम सौंदर्य को आश्चर्यचकित होकर देखा जा रहा है। वो दीनदयाल अर्थात आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो ये सारी बातें उसने किससे कहा? कृष्ण जी को कहा। और वो ऐसा उसका व्यस्त था, ना तो उसके सिर पर बाल थे, ना तो सिर पर पगड़ी थे, ना तो शरीर पर धोती कुर्ता कुछ था, ना तो चप्पल पैरों पर चप्पल थे। और वो ऐसा दिख रहा था मानो बहुत गरीब है। और वो केवल बाहर पर हमारी जो दरवाजे की चकाचौंध दीवार पर लगी इमारतों को देख रहा है। और वो अपना नाम क्या बताता है? सुदामा। तो अब क्या है, ऐसा बेहल विवाइन सो पंख कटल जा लगे पुणे जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने ना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करिके करुनिधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल से पग धोए। तो यहाँ पर उनको पता चल गया कि सुदामा कौन है, उनका मित्र है, उनका घनिष्ठ मित्र। और यहाँ पे उनको पता चला कि वो सुदामा कौन है, उनका घनिष्ठ मित्र है। तो वो उनसे मिलने गए और जब उन्होंने उनकी अवस्था देखी, उनके पैर पर इतनी सारी गंदगी देखी, तो उन्होंने क्या चाहा कि उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाया। लेकिन क्या है, कृष्ण जी को उनकी जो दीन दशा देख के इतना दुख हुआ है ना। कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उनका हाल तो बेहाल है ना, उनका हाल जो एकदम बेहाल है, एकदम पूरा अस्त मस्त है। उनके पैरों में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं। व्याकुल कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम ये आपात दुख भोगते रहे पर यहाँ क्यों नहीं आए? ऐसे हाल में कहाँ दिन बिताते रहे? सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देखकर करुणा के सागर पर करुणा से भरकर रोने लगे। रोते हुए कृष्ण की आंखों में से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने उस परत के पानी को छूकर तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। समझ में आया क्या हुआ था? यही हुआ। मैंने इसका व्याख्या आपको बताया कि जब सुदामा ने उसे देखा, और जो कृष्ण ने उन्हें देखा तो उनकी दीन दशा देख के वो काफी दुखी हुए।
उन्होंने तुरंत उनके पैर धोने के लिए पानी जल मंगाया। लेकिन जब उन्होंने उनके पैर धोने के लिए पाँव छुए तो देखा कि उनके पाँव में इतने कांटे चुभे हैं, और वो उनसे पूछने लगे कि तुम इतना दुख भोगते रहे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। तुम इतना दुख भोगते हुए कहाँ बिता रहे थे, कहाँ थे तुम? तो जो पानी उन्होंने मंगाया था उसे छुआ भी नहीं। उनके जो उनके आंसू थे वो इतना रोए कि उनके आंखों के आंसू से ही क्या है, उनके मित्र जो सुदामा थे उनके पूरे पैर को उन्होंने अपने आंसुओं से ही धो दिए। तो कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देते, चापी पटरे कांख में रहे कहो कहे के है तू। आगे चना गुस्मातू डाए ते लाए तू चाबी हमें नहीं देनी। श्याम कहो मुस्कुराया सुदामा सो चोरी की वन में हो जू पवीनी। पोतरी कांख में चापी रहे तू खोलत नहीं सुधा रस भीनी। पछली बानी आजो ना ताज तुम तेसाई भाभी के टंडूल किन्ही। तो काफी बहुत अटपटा सा शब्द है, आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि ये संस्कृत शब्द में है। तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि बताना क्या चाहते हैं एग्जैक्ट में इस बात पर, ठीक है। कुछ भाभी हमको दिया सो तुम काहे ना देते, तो यहाँ का अर्थ क्या है इस शब्द का। तो सुदामा के पैरों को धोने के बाद जब कृष्णा ने देख लिया कि सुदामा उनसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे थे, है ना, जो कुछ छिपा रहे थे वो, तो उन्होंने सुदामा से कहा, भाभी ने मेरे लिए जो उपहार दिया है उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर वो सुदामा से पूछते हैं कि उनकी भाभी ने जो उनके लिए उपहार भेजे हैं तुम क्यों मुझे नहीं दे रहे हो, दिखाओ मुझे। तुम उपहार की उस पोटली को अपने कांख में किस कारण से छिपाए जा रहे हो। तो वो फिर से बताता है कि तुम क्यों उस भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है तुम उसे क्यों छुपा रहे हो। फिर क्या है, कृष्णा सुदामा को बचपन की याद दिलाते हुए कहता है। तो सुदामा जो क्या है बचपन की उसे एक बात याद दिलाते हुए कहता है कि क्या कहता है कि बचपन में भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, पर तुमने वो चने हमें नहीं दिए थे और अकेले ही खा लिए हैं। श्री कृष्णा ने चुटकुले लेते हुए कहा कि मित्र, चोरी की आदत में तो तुम तो पहले से ही कुशल हो। तो ये सारी बातें कह के उसकी टांग खींचते हैं, लेकिन वो तो क्या है, वो एक चुटकुले के हिसाब से उसे कहता है। लेकिन क्या शायद सुदामा को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो डरने लग गया। श्री कृष्णा ने चुटकुले लेते हुए कहा कि मित्र, चोरी की आदत में तो तुम पहले से ही कुशल हो। आज भी प्रेम रूमी अमृत रस में सने चावलों की पोटली को अपने कांख में छिपाने का प्रयास कर रहे हो। मित्र, तुम्हारे पीछे आदतें अभी भी ज्यो नहीं तियो है। तुम उन्हें आदतों को विस्मृत होकर भाभी द्वारा दिए गए चावलों को भी चुराने की कोशिश किए जा रहे हो। तो ये सारी बातें उनसे कहते हैं, ठीक है। तो भाभी ने जो उनको चावल भेजे हैं कुछ उपहार के रूप में, तो वो क्या है, वो उसे देने से छिपा रहे हैं, क्योंकि उसे शर्म लग रहा है ना, क्योंकि कृष्णा के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है और वो ठहरा गरीब। कुछ चावल के दाने उसे उपहार के रूप में देने के लिए उसे शर्मिंदगी हो रही थी। तो यहाँ पर कृष्ण जी उसका साहस बढ़ाते हुए, चोरी की आदत तो तुम्हें बचपन से ही आज भी नहीं छूटी बोल के उसका टांग खींच रहे हैं। तो ये काफी लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना पैराग्राफ ही पढ़ाती हूँ। तो मैं आपको पहले इसका मतलब समझा दे रही हूँ, ठीक है। शीर्ष मतलब क्या है पता है आपको, सिर, और पग मतलब पगड़ी। शीर्ष पर पगड़ी ना जागा, जागा मतलब क्या है, नहीं है, ठीक है। तन में मतलब शरीर पर, प्रभु जाने को आहे बसी ग्रहमा, आगा। तो इसका जो पहला वाला जो शब्द है, शीर्ष पर न जगह तन में प्रभु जाने को आही बस काही ग्रमा। धोती फटी सी लटी टुपेटी अरु पाए अपनाहट को नन्ही समा। द्वार खरो दीज दुर्बल एक सराहो चकिसो बसु अभिरामा। पूछत दीनदयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो यह क्या है, ना सिर पे पगड़ी है, न शरीर पर, न तन में किस कपड़े का लिपटा हुआ कुछ कपड़ा है, ना तो क्या है धोती फटी हुई सी है, और जैसे कि वो बहुत छोटी और उसने लगाया है, जो धोती उन्होंने लगाया वो भी काफी छोटी है और बहुत पुरानी है।
और क्या है, द्वार में बैठकर क्या है, सारी इमारतों को ऐसे चौकट से देख रहा है कि मानो उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, और केवल आप ही का नाम जप रहा है, बस आपसे मिलना चाहता है, और अपना नाम बताता है कि सुदामा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको अपने तरीके से बता देती हूँ कि श्री कृष्णा से मिलने गए थे कौन, गरीब सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्णा से कहा कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। उसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, पता नहीं वो किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है जो छोटी हो गई है, उससे वो बंधे हुए हैं। उसके पैरों में जूते की निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने जूते खरीदने का सामर्थ्य नहीं, मतलब औकात ही नहीं है। दरवाजे पर खड़ा वो दुर्बल ब्राह्मण दरवाका के वैभव को अथक सौंदर्य से आश्चर्यचकित होकर देखे जा रहा है। वे दीनदयाल अर्थात आपका धाम पूछा रहा है और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। और फिर क्या कहते हैं कवि यहाँ पर, श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उनका हाल तो बेहाल है। उनके पैरों में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं। व्याकुल कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि मित्र, तुम यह अपार दुख भोगते रहे पर यहाँ क्यों नहीं आए? ऐसे हाल में कहाँ दिन बिताते रहे? सुदामा की ऐसी दयादीन दशा देखकर करुणा के सागर करुणा से भरकर रोने लगे। रोते हुए श्री कृष्ण की आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने उस परत के पानी को छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। तो ये हो गया दूसरा लाइन, ठीक है। तीसरे लाइन में क्या है, सुदामा के पैरों को धोने के बाद कृष्णा ने देख लिया कि सुदामा उनसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार दिया है उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम उपहार की उस पोतली को अपने काख में किस कारण से छिपाए जा रहे हो? कृष्णा सुदामा को बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं कि बचपन में गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, पर तुमने वे चने हमें नहीं दिए थे और अकेले ही खा लिए थे। श्री कृष्णा ने चुटकुले लेते हुए कहा कि मित्र, चोरी की आदत तो तुम्हें तो पहले से ही कुशल है। तुमसे आज भी प्रेम रूपी अमृत रस में सने चावलों की पोटली को अपने काख में छिपाने का प्रयास कर रहे हो। मित्र, तुम्हारी पिछली आदतें अभी भी ज्यों की त्यों ही है, जैसी की तैसी ही है। तुम उन्हें आदतों को विस्मृत होकर भाभी द्वारा दिए गए चावलों को भी चुराने की कोशिश किए जा रहे हो, है ना। तो ये सारी बातें क्या है, इस यहाँ से लेके इतनी पंक्तियों तक कहा गया है। अभी तक की केवल चावलों की बात हुई है। अब आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आगे वाले में पढ़ेंगे कि वो चावलें छुपा क्यों रहा था, ठीक है, किस कारण से छिपा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। दूसरे पंक्तियों में हम कल पढ़ेंगे सुदामा चरित।